की रफ्तार थम चुकी है। इस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए आंदोलन को गैरकानूनी करार दिया है। चेतावनी दी है कि हर हालत में मुंबई की सड़कों को खाली कर दें। इधर सरकार भी समाधान निकालने के लिए मीटिंग पर मीटिंग कर रही है। कभी ना थकने, कभी ना रुकने और कभी ना थमने वाली मुंबई को मराठा आरक्षण आंदोलन ने अस्त व्यस्त कर दिया है। मुंबई के ऐतिहासिक आजाद मैदान में मनोज जरांगे पाटिल की अगुवाई में चल रहे मराठा आरक्षण आंदोलन ने मुंबई पुलिस के साथ महायुति सरकार की टेंशन भी बढ़ा दी है। बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देश के बाद मुंबई पुलिस ने जरांगे को 29 अगस्त के लिए सिर्फ एक दिन की शर्तों के साथ आंदोलन की मंजूरी दी थी, लेकिन जरांगे की जिद है कि वो बिना आरक्षण लिए जालना नहीं लौटेंगे। मुंबई की सड़कों पर जगह जगह मराठा आंदोलनकारी दिख रहे हैं। बाजार में, मरीन ड्राइव पर, सड़कों पर, बीएमसी के पार्कों में हर जगह भगवा रंग की पट्टी डाले मराठा आरक्षण समर्थक सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। मनोज जरांगे मुंबई के आजाद मैदान से हटने को तैयार नहीं है। उनका अनशन लगातार चौथे दिन भी जारी रहा। जरांगे ने फडणवीस सरकार को खुली चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने आरक्षण पर फाइनल फैसला नहीं लिया है तो जल्द ही पूरे सूबे से 5 करोड़ से ज्यादा मराठा मुंबई की ओर कूच करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम फडणवीस जानबूझकर फैसला टाल रहे हैं। जरांगे बोले, राज्य सरकार को सिर्फ इतना करना है कि हैदराबाद, सतारा और दूसरे गजेटियर्स को लागू करके मराठवाड़ा के मराठों को कुर्मी घोषित कर दिया जाए। उसके बाद जिले के कलेक्टर और तहसीलदार उन लोगों को सर्टिफिकेट बांट दें। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में आंदोलन को गैर कानूनी बताते हुए कहा है 2 सितंबर की दोपहर तक आंदोलनकारी मुंबई की सड़कों से हर हाल में हट जाएं। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जरांगे पाटिल और उनके समर्थकों ने मुंबई का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर रखा है। मैं फिलहाल दक्षिण मुंबई यानी सोबो में खड़ा हूं, नरीमन पॉइंट इलाका, जहां पर महाराष्ट्र के प्रशासन की मुख्य इमारत यानी मंत्रालय है और इस मंत्रालय के तरफ जाने वाला जो रास्ता है वो पूरी तरह से बैरिकेडिंग से बंद कर दिया गया है। यहीं से मैं आपको दाई हाथ पर दिखा दूं, ये नरीमन पॉइंट मरीन ड्राइव है, जहां पर मुंबई कर समंदर देखने आते हैं, मजे लूटने आते हैं, लेकिन यहां पर भी मराठा आंदोलनकर्ता बड़ी संख्या में देखे जा रहे हैं। हालांकि आंदोलन जो है वो आजाद मैदान पर हो रहा है और इसी को लेकर आज कोर्ट ने भी कड़े शब्दों में इन आंदोलनकर्ताओं के बर्ताव पर काफी सारी टिप्पणियां की है और सरकार को कहा है कि कहीं ना कहीं ये सब रोकना जरूरी है, क्योंकि मुंबईकरों को काफी अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है। मराठा आरक्षण की मांग के चलते जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उससे दक्षिण मुंबई का ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। बीएमसी मुख्यालय हो या बॉम्बे हाई कोर्ट, चर्च गेट हो या मंत्रालय, नरीमन पॉइंट हो या विधानसभा भवन, आरक्षण आंदोलन में आए प्रदर्शनकारी हर जगह दिखाई दे रहे हैं, जिससे दौड़ती भागती मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक सा लग गया है। इधर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दोनों डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ आरक्षण आंदोलन का समाधान निकालने के लिए काफी देर तक मंथन किया। न्यायालय ने जो निष्कर्ष उसमें जो फाइंडिंग्स दिए हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर भी हैं। सरकार के ऊपर जो जिम्मेदारी माननीय उच्च न्यायालय ने जो सौंपी है कि उस मुताबिक आंदोलन के लिए जो नियमावली दी है, जो चलते जो आंदोलन के लिए परमिशन दी है, अगर उसका पालन नहीं हो रहा है तो सरकार ने उसके ऊपर कार्रवाई करने की आवश्यकता है, इससे जो न्यायालय ने कहा है। तो मैं समझता हूँ अभी तक तो सरकार ने काफ़ी संयम रखा है
किसी भी तरह की पुलिस की या किसी तरह की कोई आंदोलक का जो काम जो कर रहे हैं तो उसके ऊपर कोई पाबंदी डाली नहीं है। लेकिन अभी हाईकोर्ट ने अगर कहा होगा तो उसके ऊपर विचार करना पड़ेगा। मनोज जरांगे पाटिल ओबीसी कैटेगरी में आरक्षण की मांग कर रहे हैं, इसीलिए ओबीसी नेता जरांगे की मांग को नाजायज बता रहे हैं। ये जरांगे पाटिल की जो मांग है, ये मांग एज पर लॉ नहीं है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। अगर इस महाराष्ट्र का जो पिछड़ा वर्ग है, उस जिसके साथ सैकड़ों सालों से सोशल डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए ये रिजर्वेशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का मेन अर्थ है। और ये लोग हम गरीब हुए हैं, इसलिए हमें ओबीसी रिजर्वेशन चाहिए, ये ऐसी अनाठाई मांग कर रहे हैं। ये बेकायदा है। और ओबीसी रिजर्वेशन ये उनके प्रतिनिधित्व के लिए दिया है। मंडल आयोग इंप्लीमेंट होने के बाद लोकल बॉडीज में, पंचायत राज में आधा परसेंटेज ये जो ओबीसीओ है, पिछड़ा वर्ग है, घुमंतु नॉन घुमंतु है, इनके अधिकार के लिए ये रिजर्वेशन मिला है। मराठा कम्युनिटी ये डोमिनेटिंग कास्ट ऑफ महाराष्ट्र है। मराठा कम्युनिटी ये शासक वर्ग है। अगर ये ओबीसीओ के आरक्षण में आएगा, ओबीसीओ के दायरे में आएगा, तो ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। अब महाराष्ट्र सरकार मराठा आरक्षण आंदोलन से संबंधित मांगों को पूरा करने के लिए सभी विकल्पों पर विचार कर रही है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि आरक्षण आंदोलन की टाइमिंग ने गणपति महोत्सव के जश्न में खलल जरूर डाल दिया है। साथ ही जरांगे ने बीएमसी चुनाव से पहले महायुति सरकार का तनाव बढ़ा दिया है। अब सरकार बैठकों के बाद बैठक ले रही है और इस बैठक द्वारा मराठा आरक्षण में किस तरह से हल निकाला जाए, इस पर सोच विचार कर एक नया जीआर लाने की कोशिश में नजर आ रही है। और एक बार मनोज जरांगे पाटिल से बात करके उस जीआर को पब्लिश किया जाएगा और मनोज जरांगे पाटिल अपना जो आंदोलन है वो वापस ले के मनाने की कोशिश सरकार करते दिखाई देगी। लेकिन जो मुंबई, जिसे देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, जो कभी सोती नहीं है ऐसा कहा जाता है, उस मुंबई के हाल अगर आप देखें तो इस तरह से अहम रास्तों पर, अहम इलाकों पर पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर यहाँ पर जनजीवन जो है वो मुंबई का पूरी तरह से अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन मंदार चौहान के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक। आज मराठा आरक्षण आंदोलन पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या क्या कहा है और मनोज जरांगे पाटिल की ओर से वकील ने क्या क्या दलीलें दी हैं, हमारी संवाददाता विद्या ने जरांगे के वकील से बातचीत की है, सुनिए। मराठा रिजर्वेशन को लेकर जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे थे, उसको लेकर उसके खिलाफ कई सारे पेटिशंस आए थे बॉम्बे हाई कोर्ट में। उन सब की सुनवाई के लिए एक स्पेशल बेंच को गठित किया गया था, क्योंकि आज वेकेशन चल रहा है। और इस दौरान इस हियरिंग में क्या हुआ, आइए जानते हैं। आशीष राजे गायकवाड़ जो वकील है, जो मनोज जरांगे पाटिल को रिप्रेजेंट करते हैं, आइए उनसे बात करते हैं। आप अदालत में काफी कुछ हुआ, पेटिशनर्स की तरफ से कहा गया कि किस तरह से सरकार अपना काम नहीं कर रही है। बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश है कि प्रोटेस्टर्स को अंदर आजाद मैदान के अंदर प्रोटेस्ट करना चाहिए, लेकिन वो बाहर है, पूरा सड़क है, पूरा शहर हथियाया हुआ है। इस तरह की बातें कही गई। अदालत की तरफ से क्या कहा गया? मैडम, अगर आपको सुविधा न दी जाए, ये आप जानते हो, मैंने जो अभी कहा, आप किसी अभिव्यक्ति स्वातंत्र की आप बात कर रहे हो। अगर आप आंदोलनकारियों को आरोपी की तरह देख रहे हो और पूरे 2-4 दिन कोई सुविधा नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार को 4-5 महीने पहले दादा ने बोला है। दादा ने अगर उनका आंदोलन आने से पहले अगर उनकी जो मांग थी वो स्वीकार कर लेते थे, ये इस नौबत सरकार को या ऐसे जो गिने चुने लोग ये सब करना चाहते हैं उनको नहीं मिलती। अच्छा, अदालत में आप लोग के सरकार की तरफ से कहा गया था कि कोई परमिशन ही नहीं दी गई है। आप लोग कह रहे हैं कि परमिशन मिली है। सिर्फ अगस्त 29 के आगे कोई परमिशन दी ही नहीं गई है आप लोग को। मैडम ऐसा है कि परमिशन दी नहीं है, दी है, ये सब बात मैं कल रखूंगा, आपको सभी अर्जी दिखाऊंगा। उसका अर्थ क्या होता है? अगर ये दिन एक दिन की है, दूसरे दिन अगर 10 बजे तक आप उस पर खाली बैठे रहोगे और ये कहोगे नोटिस देके कि ये नमूने में नहीं है, तो ये गलत बात है। आप एक चीज दो तराजू में नहीं दे सकते। आप ये कह रहे हो कि 9:30 से
5:30। ये कौन सा टाइम है? ये ऑफिस टाइम नहीं है। हॉस्पिटल में पेशेंट एक हॉस्पिटल में लगाएगा और वहां से उठ के दूसरे हॉस्पिटल में जाएगा। ये आप ये रूल से, लेकिन रूल्स में तो आमरण अनशन भी नहीं है ना, तो वो तो आप लोग कर ये रहे हैं। तुगलकी रूल है, ये तुगलकी रूल है। ये नहीं सरकार हो सकता तुगलकी रूल दे रही है। तो वही तो मैं वही बोल रहा हूँ। आपका घर का कोई पेशेंट है, अगर वो जीटी हॉस्पिटल में आप बोलेंगे 5:30 के बाद आपको जे जाना होगा, कौन सा डॉक्टर अलाउ करेगा जो एडमिटेड पेशेंट सलाइन लेके आएगा? नहीं हो सकता है मैडम। ये तो आप प्रोटेस्ट अलग जगह पे नहीं ले जाएंगे? कैसा ये हो ही नहीं सकता। हमारी मांग निरंतर की है। ऐसा ही अर्जी हमने 27 को दी है, ऐसी अर्जी हमने 28 को दी है, 29 को दी है, 30 को भी दी है। ये सरकार सामने सरकार ये ला रही है कि वो नमूने में नहीं है, वो फॉर्मेट में नहीं है, फॉर्म में नहीं है। इसका मतलब ये नहीं हमने अर्जी की है, उनको रिजेक्ट करने का अधिकार था, उन्होंने किया नहीं। इसका मतलब है हम लॉ के तहत बराबर है। रूल आखिरी सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आदेश जो अदालत का अब है कि 12 बजे से पहले आप लोग को क्लियर करना है। नहीं, 4 बजे 12 बिफोर नून लिखा है अदालत ने अपने 3-4 बजे तक। तो क्या आप लोग निकलेंगे? वैसा हम उनको आदेश समझाएंगे। मनोज जरांगे टाइम तो पाटिल लगा, को कहाँ बताएंगे। लगाएंगे? तो उनको समझाने की कोशिश वहाँ वो अभी कैसी सिचुएशन में है, क्योंकि आप 4था दिन है। वो बात अगर उनको कर सकते हैं, आदेश दे सकते हैं, क्योंकि 4थे दिन में आपकी मानसिक, शारीरिक और जो ये है उनकी स्थिति है उसको समझना भी पड़ेगा पैरेलली। इतना इजी नहीं तो है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है? ऐसा लग रहा था, सुबह में मिला इसके लिए, तो सब ये जान के कल हम पक्ष रखेंगे। ठीक है। तो ये थे मनोज जरांगे पाटिल के वकील आशीष राजे गायकवाड़, जो बता रहे थे कि मनोज जरांगे पाटिल की तबीयत भी थोड़ी खराब हो गई है और साथ ही अब जो आदेश आया है अदालत का वो उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद आगे रुख तय करेंगे कि आखिर क्या करना है और कैसे प्रोटेस्टर्स को समझाया जा सकता है। कैमरामैन राजू रेवणकर के साथ विद्या, मुंबई आज तक। तो मनोज जरांगे पाटिल के वकील की बात आपने सुन ली। अब हम आपको दिखा देते हैं कि मराठा आरक्षण को लेकर फडणवीस सरकार के सामने चुनौतियां कौन कौन सी हैं। एक एक करके हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि मुश्किलें आखिर हैं क्या। देखिए जरा, कानूनी बाधा सबसे बड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में आरक्षण रद्द कर दिया था। 50% और ये सबसे बड़ी चुनौती है इस सरकार के सामने। अगर दूसरी हम बात करें तो संवैधानिक दायरा, क्योंकि केंद्र के सहयोग के और संवैधानिक संशोधन के आरक्षण लागू करना संभव नहीं है। मतलब इतना आसान नहीं है जिसकी डिमांड की जा रही है जरांगे पाटिल की तरफ से। ओबीसी का विरोध लंबे समय से आपने देखा होगा, क्योंकि मराठाओं को ओबीसी में जोड़ने से पहले ओबीसी का मौजूदा जो कोटा है वो घट जाएगा और इसीलिए इसका लगातार लंबे समय से कड़ा विरोध भी होता रहा है। एक और बड़ी चुनौती है सरकार के सामने। चौथी चुनौती की अगर हम बात करें तो सामाजिक दबाव है, क्योंकि मनोज जरांगे पाटिल जैसे आंदोलन सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं और आपने देखा होगा इससे पहले भी बड़ा लंबा आंदोलन उनका चला था, समझा बुझाकर उन्हें वापस भेजा गया था। राजनीतिक जोखिम जो है, कोई भी कदम वोट बैंक संतुलन बिगाड़ सकता है और इसीलिए तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या सरकार है वो किसी भी तरह से बार बार इस तरह के आंदोलनों को संभालने की, साधने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। तो एक तरफ मराठा आंदोलनकारी मनोज जरांगे पाटिल ओबीसी के तहत आरक्षण की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ओबीसी समुदाय जरांगे की मांग से नाराज भी बताया जा रहा है। एनसीपी मंत्री और वरिष्ठ ओबीसी नेता छगन भुजबल ने कहा है कि आरक्षण देना मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, केवल आयोग ही निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए नई जातियों को जोड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय है उनको देखा जाए, मंडल कमीशन को देखा जाए, कालेलकर कमीशन को देखा जाए। वो 2 कमीशन जो निकले, मंडल और उन्होंने भी नकारा है कि ये जो रूलिंग कम्युनिटी है, मराठा कम्युनिटी, वो बैकवर्ड नहीं है। यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा। यही 4 यहाँ जो आयोग बने उनका भी जजमेंट यही आया। एक साथ सारे मराठवाड़ा, सारे पश्चिम महाराष्ट्र, करोड़ों लोगों को कुंभी बनाया जाए, ओबीसी बनाया जाए, वो हम नहीं होने देंगे। हमने आज मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की, उप मुख्यमंत्री, उनसे भी दरख्वास्त की कि ये नहीं होना चाहिए, हमारे ऊपर अन्याय न होगा। आप और किसको क्या देते हैं, हम इसके बीच में नहीं आना चाहते हैं। हमारे इसमें जो गैर कानूनी ढंग से जो है कोई अंदर नहीं आना चाहिए। ऐसे भी हम 250 से जब महाराष्ट्र में इम्प्लीमेंटेशन हुआ तब, अब 374 है।
इसका मतलब इतने सारे लोगों को हमने लिया ना, मगर वो वाजिब था, कानूनी था। वो उसकी छानबीन करके फिर जब कहा गया आयोग ने कि इनको लेना चाहिए, हमने लिया। और अगर कोई अन्याय गलती से भी हुआ तो फिर हम सब लोग एक हो, हम भी जैसे वो आते हम भी आ सकते हैं। हम भी बड़े शांति के साथ रहेंगे, सब कानून नियमों का हम भी पालन करेंगे। इसी के साथ मुंबई मेट्रो में हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।